नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के पाठ्यक्रम में शामिल कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कठपुतली कविता की व्याख्या और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सीखे। तो चलिए पाठ्यक्रम में शामिल प्रश्नों के उत्तर हम सीखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता से कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है तथा दूसरों के इशारों पर कार्य करती है। वह अब स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए कठपुतली को क्या आया? गुस्सा आया। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा तो है, लेकिन खड़ी नहीं होती। इसका कारण यह है कि वह धागों से बंधी होती है तथा पराधीन है। उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। वह दूसरों की इच्छा से ही अपने हाथ पैर हिला सकती है। उसमें अपने बल पर चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए कठपुतली चाहकर भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना चाहती हैं, क्योंकि पराधीनता का जीवन किसी को पसंद नहीं होता है। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात से वो सहमत थी। दूसरी कठपुतलियाँ उसकी बात को मानने के लिए राजी हो गई थी। अगला प्रश्न कविता से आगे से है, उसमें कविता से आगे का ये दूसरा प्रश्न है और इसमें पूछा गया है, दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। पहला है 1857 1857, दूसरा आंदोलन था 1942 1942। 1857 का जो आंदोलन था उसे कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम, और 1942 था असहयोग आंदोलन। तो इसमें पहले वाले का है महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरा है मंगल पांडे, और 1942 में जो थे पहले महात्मा गांधी और दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे भाषा की बात में यहाँ इन्होंने पहला प्रश्न दिया है कि देखिए, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे काठ और पुतली, दो शब्द एक साथ मिले और नया शब्द बना कठपुतली, और इससे बोलने में भी सरलता आ गई। ऐसे ही आपको और उदाहरण देने हैं, तो मैंने उत्तर में बनाया है, हाथ और करघा हथकरघा, हाथ और कड़ी हथकड़ी, सोन और परी सोनपरी, हाथ और गोला हथगोला, सोन और जूही सोनजूही। तो ये इन शब्दों से, दो शब्दों से एक नया शब्द बना है। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में तालमेल करने के लिए धागों के साथ आगे पीछे शब्दों का प्रयोग पीछे आगे किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें बदलकर लिखना है। ये बहुत ही आसान है। दुबला पतला पतला दुबला, इधर उधर उधर इधर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, दाएं बाएं बाएं दाएं, गोरा काला काला गोरा, लाल पीला पीला लाल। बस आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर इसका देना है। आगे है एक अतिरिक्त प्रश्न मैंने बनाया है, वो क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा प्रश्न कभी कभी
एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये एक और प्रश्न है और उत्तर है इसका, प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। व्यक्ति अपने मन के भावों को महत्व देते हुए जीवन जिए तथा अपने पैरों पर खड़े होकर अर्थात आत्मनिर्भर बनकर रहे, यही इस कविता का मूल भाव है। तो ये जो प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये थे इस कविता के प्रश्नोत्तर, भाषा की बात। आगे हम अगला पाठ का वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसके जो भी PDF है उसके लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।